हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करिबा महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 रो एटा पार्ट 1 रहइबो। एथरे आम डिस्कस करिबा 1 टू 25 पर्यंत क्वेश्चन। एटा फुल रिव्यू रहइबो, चारटा पार्ट रे कंप्लीट हबो। तो चैनल को जो माने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस क्लास रो वीडियो जदी देखिना हो ताले प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो। त चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करिबा। तो एटा रहउछि तार फ्रंट पेज महाराष्ट्र सेट रो। तो चलतु क्वेश्चन को आसवा। तो फास्ट क्वेश्चन एटा विथ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी रे रही। तो आम ओनली इंग्लिश पार्टा को नवा क्वेश्चन। तो फास्ट क्वेश्चन देखा टिके बड़ क्वेश्चन रोचे। तो से माने स्पेस अधिक अच्छी, तो से स्मॉल स्क्रीन हो जाऊँगी, तो चलो स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस multi-dimensional companies that choose to physically invest in foreign countries tend to reallocate to the countries with greater availability of labor, with the lowest environmental standards or weakest enforcement, with the highest environmental standards or the most strict enforcement, or lower availability of the labor। तो ये जो पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस कथा कह जाए। पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस कौन सजेस्ट करे ना, पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस रो कांसेप्ट जदि आम देखिबा सेटा रहउची इट सजेस्ट दैट मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी जो गुडी रहउचंती से माने इट ऑफन रीएलोकेट देयर प्रोडक्शन टू कंट्रीज विथ लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और वीकर एनफोर्समेंट। लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड और वीकर एनफोर्समेंट सहित से माने लिंक थांती टू रिड्यूस कंप्लेंट्स कॉस्ट। दिस कंट्रीज नॉन एज पॉल्यूशन हेवेन्स, से मन को पॉल्यूशन हेवेन्स बोली कहा जाए। इट प्रोवाइड ए कॉस्ट advantage because farms face fewer regulation or lower penalties for environmental damage. This strategy allows MNC to maximize profit while potentially contributing to environmental degradation in those regions। तो ये pollution heaven hypothesis टा कहा सहित related, the lowest environmental standard and weakest enforcement सहित related अटंती। तो ऑप्शन बी है जो यार राइट चॉइस। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रोचे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ डैश। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रे को टाइप रो क्वेश्चन आसे। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूशन बाय द मार्केट, इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड ड्यू टू मार्केट फेलियर, बोथ और ओनली ए। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रे को टाइप रो क्वेश्चन इन्वॉल्व करा जाए। गोटे होची एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूशन बाय द मार्केट रे जदि एक्सेसिव प्रोडक्शन हम ताले ता द्वारा पॉल्यूशन क्रिएट हम, एटा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड आसुची, एटा ठीक अछि। देन इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड ड्यू टू मार्केट फेलियर, जदि मार्केट फेलियर हम ताहले हमर जो नेचुरल वर्ल्ड को आम ठीक भाव में प्रोटेक्शन दे परिबा नहीं, माने ओभर यूज हम, एक्सेसिव यूज बा ओभर यूज हम जोटा मार्केट फेलियर देखा जाए पब्लिक गुड रे फ्री गुड रे। तो से ये दुईटा जाक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड अटंती। तो बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हो राइट चॉइस, 2 नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 3 को आसवा। क्वेश्चन नंबर 3 रोची डैश मेथड पुट्स डायरेक्ट क्वेश्चन टू इंडिविजुअल्स टू डिटरमाइन हाउ मच दे माइट विलिंग टू पे फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेस। तो कौ मेथडे आमर क्वेश्चन पचाए डायरेक्ट क्वेश्चन हुए, कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड, ट्रैवल कॉस्ट मेथड, हेडोनिक प्राइस मेथड और प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर मेथड। जदि आम देखा डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क करा जाए सेटा होची कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड रे डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क हुए। तो फास्ट ऑप्शन टा ठीक अच्छी, कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड। इट पुट्स डायरेक्ट क्वेश्चन टू इंडिविजुअल्स टू डिटरमाइन हाउ मच दे माइट विलिंग टू पे फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेस। तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेस से माने केते विलिंगनेस टू पे दवाई केते राजी अछंती सेटा आमे डायरेक्ट क्वेश्चन करके तांको पाखरु माने डाटा नहीं थाउ। तो सेटा को कहा जाए कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड। अदर टाइप रो मेथड सब अच्छी, ट्रैवल कॉस्ट, हेडोनिक प्राइस। तो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन कले सेटा हबो कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड, ऑप्शन नंबर ए 3 रो। Then come to question number 4. How does the government intervene in the supply and demand of demerit goods? Demerit goods रे government केमती intervene करिवो? By giving tax rebate, by applying the sales tax on the goods, by increasing production or by increasing consumption। तो
हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवेन इन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डिमेरिट गुड। डिमेरिट गुड कहले जोटा आमर लोक मानकर हार्म पहुँचुव जमती कि आम कहीपर धर लिकर होगला कि सिगरेट होगला गुटखा होगला एगुड़ सब डिमेरिट गुड्रे आसूचे तो तापाई बाय गिविंग टैक्स रिबेट गवर्नमेंट टैक्स छाड़ कर कि छाड़ तो करना ना आहरी अधिक टैक्स नब तो बाय एप्लाइंग द सेल्स टैक्स ऑन द गुड्स उपर सेल टैक्स अधिक लागू कर यहाँ ठीक हो पाए तापर इनक्रिजिंग प्रोडक्शन अधिक इनक्रिज करने सेमती किसी माने न थाए से तो टैक्स अधिक लगे थाए बाय इनक्रिजिंग कंजम्पशन अधिक केमती लोक करेंगे ताकू प्रमोट सेमती कर न थाए कहीं सब भी जहाँ भी किसी डिमेरिट गुड आसे ता ऊपर गोटे टैग थाए अल्कोहल इज इंजुरियस टू हेल्थ कि माने जो स्मोकिंग किल्स ये किसी ता ऊपर लिखा ही थाए तो कंजम्पशन को सेटा इनक्रिज करे न थाए तो वार्निंग दिया ही थाए से तो एठी मेनली डिमेरिट गुड्स उपरे सेल टैक्सटा अधिक लागू हुए देखिथिबो जो हमर अल्कोहल होगला कि विभिन्न प्रकार टोबाको कि अदर जो सिगरेट ए सबरे प्राइसटा हाई रखा है कहीं तापर सेल टैक्स अधिक मात्रा लागू करा जाए तो ऑप्शन बी है जो यार राइट चॉइस डिमेरिट गुड्रे अधिक सेल टैक्स लागू करता है गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 5th नंबर क्वेश्चन को आसीबा 5th नंबर क्वेश्चन होची इज पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2032 माने 2030 सुधा रिन्यूएबल एनर्जी रो केते माने जिगावाट रो माने इंस्टॉल करा जिवो बोली कहा जाय 175 200 250 ना 350 तो राइट ऑप्शन को जीवा एठी 350 जिगावाट पर्यंत इंस्टॉल करा जिवो एज पर नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 टू 350 जिगावाट तो ऑप्शन डी है जो यार राइट चॉइस। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा सिग्निफिकेंट फैक्टर पॉइंटिंग फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज low dependency ratio, high dependency ratio, medium dependency or high or medium dependency तो ये significant factor pointing for demographic dividend is significant country माने pointing for demographic dividend कोटा कौन रहिबो ना सेटा रहिबो डिपेंडेंसी रेशियोटा कम होबो डिपेंडेंसी रेशियोटा लो डिपेंडेंसी रेशियो कहीं ना आमर जो जदि आमे जो डेमोग्राफिक माने ट्रांजिशन देखिबा डेमोग्राफिक रे आगरु माने हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट दुटा जाक थिला तापर आस्ते आस्ते कमिला कमिके माने बर्थ रेट डेथ रेट दुटा जाक कमी माने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेज को भी आसीगलानी तो ये आमर जो डिपेंडेंसी रेशियोटा कम रहिबो माने यूथ पॉपुलेशनटा अधिक रहिबे आमर इंडिया जदि देखा इंडिया एबे सबटू यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया रे रहिछि यूथ पॉपुलेशन माने 15 एज रु आरंभ करके 59 बा 64 एमती जोटा भी नहीं पारो एतिकी वर्किंग एज पॉपुलेशनटा अधिक रहिबो डिपेंडेंसी रेशियोटा कम रहिबो काइना ओल्ड एज पीपल अधिक हेले डिपेंडेंसीटा कम माने अधिक रहिथा किंतु एठी हमरो यंगर पॉपुलेशनटा अधिक रहिबो तो डिपेंडेंसी रेशियोटा एठी लो रहिबो तो ए हे जिवो राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7 को आसीबा 7 रे कोजे जे कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2012 अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट अनुसार जो स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टा को आमे एसोसिएट करिबा स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखो जदि हम देखिबा फास्ट को स्टेजेसटा रहिबो एटा जदि देखिबा लो बर्थ रेट लो डेथ रेट यहाँ तो पूर्वर थिला 2012 रे नुहे फास्ट स्टेज रे थिला तापरे हाई बर्थ रेट विथ हाई डेथ रेट ना लो बर्थ रेट लो डेथ रेट को माने लास्ट को आसिला हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट फास्ट स्टेज रे थिला हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट এইটা কইপারিবা हमर मिडिल एज टाइम रे माने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टाइम रे हेतिला तो एठी जदी ऑप्शन को जीवा ऑप्शन अनुसार से देछि सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस करेक्ट ऑर्डर ताहले कोन हे जिवो करेक्ट ऑर्डर रे ताले जदी करेक्ट ऑर्डर देखिबा फास्टा कोन हे जिवो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट एटा हबो फास्ट स्टेज हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट तापरे हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट हाई बर्थ लो डेथ एटा हबो सेकंड स्टेज तापरे लो बर्थ रेट लो डेथ रेट एटा होची थर्ड स्टेज तो एटा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी रे डिटेल पढिथिबो तो एटा फर्स्ट सेकंड थर्ड माने फास्ट आइजो केते 2 3 देन 1 2 3 1 अछि ऑप्शन नंबर सी रे तो सी हे जो यार राइट चॉइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 8 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिशन अंडर NAPCC
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये जो अच्छी ता अंडर कोटा आसुना ही देखा। अच्छा नेशनल सोलार मिशन आसूची, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी एटा भी आसूची, नेशनल मिशन ऑन एयर ना एयरटा आसुना, नेशनल वाटर मिशन अच्छी, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी, सोलार मिशन अच्छी, एयरटा ना ताले एठी कोटा ना पचार तो ऑप्शन सी हो अलग। देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसवा। क्वेश्चन नंबर 9 कौन ओनली इन डेस स्टेट सेक्स रेशियो वाज फेवरेबली इन 2011 देयर वेर 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल, माने 1000 मेल रे 1084 जन फीमेल 2011 डाटा अनुसार कौटी थे कौ स्टेट से केला केला आमर जो सेक्स रेशियोटा लिटरेसी रेट सब गुड़िक अधिक थाए तो केला हो राइट ऑप्शन 1084 से फीमेल थिले माने फीमेल को संख्या अधिक थिले मेल ठारू तो डी हो यार राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 10 को आसवा। 10 कौन हैरिस्टोडर मॉडल डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डैश। हैरिस्टोडर मॉडल क्या क्या भितर इंटर रिलेशनशिप को शो करता है। फर्स्ट हूँ ग्रोथ एंड माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन। तो ऑप्शन अनुसार जदि देखा हैरिस्टोडर मॉडल इंटर रिलेशनशिप दर्शाई था क्या भितर अनएम्प्लॉयमेंट आउ माइग्रेशन भितर, अनएम्प्लॉयमेंट आउ माइग्रेशन भितर माने अनएम्प्लॉयमेंट हेले गोटे जगह सेठू लोक मैंने अन्य जगह माइग्रेट होती माने एम्प्लॉयमेंट पाइबापी रोजगार पाइबापी तो यहाँ हैरिस्टोडर मॉडल से एक्सप्लेन करते दुटा भितर रिलेशन। तो ऑप्शन डी हो 10 राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 11 को आसवा। अच्छा मैच द फॉलोइंग अच्छी तो यहाँ टे बड़ रोचे देखीद मैच द फॉलोइंग पब्लिक गुड, क्लब गुड, कॉमन रिसोर्सेज, प्राइवेट गुड। जदि आम देखा ऑप्शन अनुसार 11 नंबर देख पब्लिक गुड भितर एक्सक्लूडेबिलिटी राइवल ना एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल, पब्लिक गुड यहाँ हो नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल। आउ प्राइवेटटा हो कौन एक्सक्लूडेबल और राइवल, प्राइवेटटा हो एक्सक्लूडेबल राइवल। आउ जो क्लब गुड आउ कॉमन रिसोर्स ताले एठी आथर देखिए पब्लिक गुडटा हूँ 1 नंबर 3 आसीज नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल। तापरे प्राइवेट गुड तो कहली प्राइवेट गुडटा आमर एक्सक्लूडेबल और राइवल रे आउ एटा क्लब गुड आउ कॉमन रिसोर्सेस। क्लब गुडटा आसीज कौथे एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल ना नॉन एक्सक्लूडेबल राइवल। क्लब गुडटा जदि आम देखा क्लब गुडटा इनक्लूड हो एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवल। हाँ यटारे क्लब गुड आसीज एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवल माने एठी आमे ताकू क्लब गुड को एक्सक्लूड करि परिबा किंतु राइवल केही का को मना करि परिबा नै किंतु लिमिटेड थिबो। क्लब गुड जेमति कि धर हमर गोटे लिमिटेड ग्रुप थिबो माने किछि जण पब्लिक मिसी कि से माने गोटे धर स्विमिंग पूल बनैथिबे गोटे कॉलोनी रे किंबा गोटे एरिया रे तो सेटा केवल से माने ही यूज करिवे आमे काहा को मना करि परिबा नै किंतु लिमिटेड से माने ही यूज करिवे। तापरे आ गोटे आसुची कॉमन रिसोर्सेसटा नॉन एक्सक्लूडेबल ही थाए किंतु राइवल कंजप्शन रे कॉमन रिसोर्सेसटा देखो सेटा तो कई क्या मना करें ना किंतु राइवल होता है माने जड़े जदि यूज कर आउ जन से कमिज जमीक धर गोटे ओसेन रे आमर फिश कथा एग्जांपल लेवा तो सागर रे महासागर रे आम जाऊे माछ धरियापी फिशिंग करने कि गोटे नदी रे फिशिंग करने जाऊे तो सेठी बहुत जन लोक थे एमती बहुत जन लोक थे तो से मैंने कहीं क्या मना करें ना किंतु जड़े जदि से पर्टिकुलर माने जगार फिशिंग करुच्ची ताहले आउ जन तार एभेलेबिलिटी हुए तो कमी जापे तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल कहीं क्या मना करें बट राइवल कंजप्शनटा राइवल होता है कॉमन रिसोर्सेस रे तो ये आम डिस्टिंक्शन कर ताले ऑप्शन अनुसार कोटा हो A3 माने 1322 1322 3 रो 4 4 रो 1 तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 12 को आसवा। अच्छा 12 भी से फॉर्मूला किसी देइछि मैचिंग करबा में मैच द फॉलोइंग 12 नंबर रे इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस। ऑप्शन अच्छी डेरिवेटिव ऑफ डी यू वाई माइनस टी बाई डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस टी सेम फॉर ऑल तापरे यू यू माइनस यू वाई माइनस टी ना यू यू माइनस यू वाई माइनस टी बाई यू वाई सेम फॉर ऑल। ऑप्शन अनुसार जदि
फास्ट देखिए इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस इक्वल एब्सोल्यूट माने इक्वल प्रोपोर्शनल मार्जिनल एब्सोल्यूट रे ना एटा होनी इक्वल एब्सोल्यूट रे एटा सेकंड है जो इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस फार्मूला अछि तो इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस देन इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस प्रोपोर्शन एटा थर्ड है जो इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस यू वाई माइनस टी बाय यू वाई तापर इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइसटा हे जो हमरो डेल यू वाई माइनस टी बाय डेल वाई माइनस टी तो यहाँ ताले फास्ट रे 3 फास्ट रे 2 तापर 3 तापर 1 2 3 1 2 3 1 ऑप्शन नंबर डी रे रही तो डी हे जो हमरो राइट चॉइस एटी इक्वल एब्सोल्यूट तापर प्रोपोर्शनल देन मार्जिनल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को आसवा अच्छा एठी भी से वाला किसी क्राइटेरिया देइछि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमिशन टिके जूम कर दो तापर देखिबा कोन क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमिशन वेरियस क्राइटेरिया एंड देयर वेटेज आर सजेस्टेड फॉर हॉरिजॉन्टल डिवीजन एमंग स्टेट्स मैच द फॉलोइंग क्राइटेरिया एंड वेट्स अकॉर्डिंग टू इट हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया देखो फास्ट अच्छी पॉपुलेशन एंड एरिया को अनुसार 15th फाइनेंस कमिशन टा हमरो 2021 रु 26 मन रखिबो जो 15th फाइनेंस कमिशन टा 2021 रु 26 पर्यंत रही टाइम पीरियड ता पूर्व 14th फाइनेंस कमिशन टा थिला 2015 रु 20 एटा रही 21 रु 26 पर्यंत तो 15th फाइनेंस कमिशन टा तो यार क्राइटेरिया गोटे देखिबा तो फास्ट रही पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज पॉपुलेशन एरिया जदि आम देखा सेटा 15% रही 15% देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी रे आसुची 10% देन इनकम डिस्टेंस जदि आम देखा इनकम डिस्टेंसटा 45% रही टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट जदि आम देखा ये 2.5% रही देन डेमोग्राफी परफॉर्मेंस 12.5% रही तो ये पॉपुलेशन एंड एरिया 15 फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% इनकम डिस्टेंस 45% टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट उपर को वेटेज दिखाई 2.5% एंड डेमोग्राफी परफॉर्मेंस 12.5% वेटेज दिखाई तो से अनुसार आम सजेदेबा ये ऑप्शन अनुसार तो ऑप्शन अनुसार बीटा हो राइट चॉइस ऑप्शन नंबर बी देखिपर ए आई भी अच्छी माने पॉपुलेशन एंड एरिया 15% देन आमर सेकेंडटा आसूची फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% रोची देन तापर थर्ड रही इनकम डिस्टेंस रोची 2.5% इनकम डिस्टेंस 2.5 देन फोर्थ रही टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट सेटा आसूची टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट तो ये इनकम डिस्टेंस आमर 45% टैक्स एंड फिस्कल एफर्टा 2.5% तापर डेमोग्राफी परफॉर्मेंसटा आसूची 12.5% तो ऑप्शन बी हो राइट चॉइस देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 14 नंबर क्वेश्चन तो 14 नंबर क्वेश्चन रोची according to the budget estimate of the union budget 2023-24 the fiscal deficit for the financial year 2023-24 is estimated to be dash of GDP माने केते रहउची जो फाइनेंशियल ईयर रे यूनियन बजेट अनुसार फिस्कल डेफिसिट 2023-24 अनुसार केते परसेंट रहउची जीडीपी रो तो राइट ऑप्शन को जीवा सेटा रोचे 5.9% ऑप्शन नंबर डी रे रही 5.9% रोचे फिस्कल डेफिसिटा जदि आमर टोटल यूनियन बजेट रो ताल फिस्कल डेफिसिटा 5.9% रोचे तापर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 15 नंबर क्वेश्चन कहूची अकॉर्डिंग टू पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट the movement of public expenditure from unproductive to productive level na the change in source of public revenue na the change in structure of public debt and the movement of public expenditure from old lower level to a new higher level yes displacement कहले जोटा old level रू new level को जीवो माने old जो लेवलटा थी लोअर लेवल ओल्डटा लोअर लेवल थी आ न्यूटा जो हायर लेवल को आसो माने
लोअर लेवल हायर लेवल माने ओल्ड लेवल न्यू लेवल को आसवा बा परिवर्तन होवाटा को डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोली कह जाए। तो ऑप्शन डी है यार राइट ऑप्शन, द मूवमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फ्रॉम ओल्ड लोअर लेवल टू न्यू हायर लेवल। तो यहाँ जो कनसेप्ट गुड़िक किए किए देते पिकॉक वाइजमैन दी जन इकोनॉमिस्ट थे। तो पिकॉक वाइजमैन से मैंने देते ये जो कनसेप्ट तांकर तीनटा कनसेप्ट था, डिस्प्लेसमेंट, इंस्पेक्शन आउ कंसेंट्रेशन। तो यहाँ तो गला यहाँ आम कहे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, आउ गोटे थिला डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो पब्लिक एक्सपेंडिचर शिफ्ट हम लोअर लेवल हायर लेवल को हायर लेवल ड्यू टू एक्सट्रा ऑर्डिनरी डिमांड ड्यूरिंग क्राइसिस टाइम एक्सट्रा ऑर्डिनरी डिमांड हेले सेटा शिफ्ट हम। तो मेनली डिस्प्लेसमेंट जदि आम देखा तो इट फोकस द गवर्नमेंट टू इनक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली, पब्लिक एक्सपेंडिचर इनक्रीज करने चाहिए आफ्टर द क्राइसिस आसी क्राइसिस एंड पर द हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर टेन टू परसिस्ट रेदर देन रिटर्निंग टू द ओल्ड लेवल को न फेरिक सी आउ थे नुआ लेवल को जीव एक्सपेंडिचरटा। दस पब्लिक एक्सपेंडिचर शिफ्ट परमानेंटली टू ए न्यूअर हायर लेवल। तो सीटा को आम डिस्प्लेसमेंट कहवा। तापर इंस्पेक्शन इफेक्ट कहले आमर तीन प्रकार अच्छी, गोटे हूँ इंस्पेक्शन इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट, आउ गोटे हूँ कंसेंट्रेशन इफेक्ट, तीनटा। तो इंस्पेक्शन इफेक्ट कहले कौन बुझे, इंस्पेक्शन रे कहुचे पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ पब्लिक नीड्स एंड आर विलिंग टू एक्सेप्ट हायर टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग क्राइसिस। तो क्राइसिस टाइम रे से माने हायर टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे। तापर नेक्स्ट हूँ कंसेंट्रेशन इफेक्ट कौन कहे ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट एज्यूम्स ए लार्जर रोल इन मैनेजिंग एक्सपेंडिचर लीडिंग टू सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस सेंट्रलाइज कंट्रोल हम। तो सीटा को कंसेंट्रेशन इफेक्ट माने टोटाली सीटा सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर को जीव, सेंट्रल गवर्नमेंट माने गोटे लार्जर रोल प्ले कर जहाँद्वारा कि एक्सपेंडिचर को सी मैनेज कर। तो सेटा कंसेंट्रेशन इफेक्ट रहिबो। डिस्प्लेसमेंट, इंस्पेक्शन एंड कंसेंट्रेशन तीन प्रकार इफेक्ट रहिला पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस अनुसार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड ऑटोमेशन इनटू ए हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज कॉल्ड। तो ये जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी माने डिस्क्रिशन और ऑटोमेशन भितर इंटीग्रेशन रहिले कौन कहवा, बिल्ड इन फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मूला फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी ना कंट्राक्शनरी पॉलिसी। तो सीटा को कह फॉर्मूला फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्मूला फ्लेक्सिबिलिटी ताको कह जाए कहीं फॉर्मूला फ्लेक्सिबिलिटी कह जाए बिकॉज फॉर्मूला फ्लेक्सिबिलिटी इट रेफर्स टू ए हाइब्रिड अप्रोच इन फिस्कल पॉलिसी दैट कंबाइंस डिस्क्रिशनरी मेजर्स, manually implemented changes like new tax laws with automatic stabilizer like mechanism like progressive taxes and unemployment benefit that adjust automatically with economic condition. This integration ensure both stability and responsiveness to changing economic needs. तो सेटा को कह जाए फॉर्मूला फ्लेक्सिबिलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा 17 नंबर। The zero-based budgeting was first adopted in India, Germany, USA, France. जीरो बेस बजेट कनसेप्टा केबे आसीथिला माने फास्ट को कंट्री एडॉप्ट करथिला से होची यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जीरो बेस बजेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1970s. So it was pioneered by P.A. Payer, a manager at taxes installment and later adopted to US federal government during presidency of Carter's administration. तो फास्ट आमर जीरो बेस बजेटा 1970s टाइम पीरियड रे यूएसए प्रथम एडप्ट करथिला। माने जीरो बेस बजेट कहले आम कौन बुझा, जीरो बेस बजेट माने तार जो बजेटा बेसटा जीरो रु स्टार्ट हम माने स्ट्रेच रु आउ पूर्व बजेट को नहीं कि हम ना नुआ बजेट हम तो जीरो रु ही स्टार्ट हम। तो सीटा प्रथम यूएसए एडप्ट करते सब कंट्रीज एडप्ट कर, इंडिया भी से भाया जीरो बेस बजेट रु चली सब गवर्नमेंट मैंने से भाया जीरो बेस बजेट रे चली। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो सबुठ अधिक इन्फ्लेशनरी कोटा हम। तो देख फास्ट हूँ रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट को आम जो रिपेमेंट करवा माने मनी सप्लाईटा बढ़ लोक मैंने टंका पाइबे सेटा भी कहीपर। इन्फ्लेशन तो ये सब कारण हम कि से कही सबुठ अधिक मोस्ट इन्फ्लेशनरी कोटा हम।
तापर रिपेमेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट माने गोटे कंट्री भितर जी डेप्ट निया गवर्नमेंट पे कले ता द्वारा भी मनी सप्लाई इनक्रीज हम सेठी भी इन्फ्लेशन हम देन प्रिंटिंग न्यू करेन्सी टू फाइनेंस द डेफिसिट को माने रिकवर करिया पई न्यू प्रिंट करिवो माने न्यू करेन्सी प्रिंट करिवो या द्वारा भी इन्फ्लेशन अधिक हम बोरिंग फ्रॉम द बैंक रू बोरो करिवो ता द्वारा भी इन्फ्लेशन अधिक हम कहीं सेटा मनी सप्लाई हे जिवो इकोनॉमी ये सब गुड़िक माने आम कहीपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करिवो किंतु सबुठु अधिक क्रिएट करिवो जेतेबेले आम न्यू करेन्सी को प्रिंट करवा ये जो प्रिंटिंग न्यू करेन्सी टू फाइनेंस द डेफिसिट को फाइनेंस करने जो न्यू करेन्सी आम प्रिंट करवा सेटा कौन हम मार्केट रे न्यू मनी सप्लाई अधिक बढ़िला न्यू मनी सप्लाई अधिक इनक्रीज हम माने ये गुड़िक थिला कौन मार्केट रे ऑलरेडी एग्जिस्ट करूला तो सीटा खाली हैंड टू हैंड ट्रांसफर होता कि जो प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेन्सी करछे से न्यू मनी सप्लाई मार्केट रे इनक्रीज होची ता द्वारा अधिक परिमाण रे मोस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करिवो जेतबेले प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेन्सी करबा काहेकि ना when the government prints new currency to finance its deficit it increases the money supply in the economy without a corresponding increase in goods and services एठी केवल मनी सप्लाई टा इंक्रीज है गुड्स एंड सर्विसेज रे किछि भी इंक्रीज है ना तो दिस लीड्स टू ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन या द्वारा कौन हम जो दी प्रकार इन्फ्लेशन अच्छे गोटे डिमांड पुल आउ कॉस्ट पुश या द्वारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन अधिक मात्रा रे क्रिएट हम कहीं डिमांड अधिक हम से तो प्रोडक्शन है ना केवल मनी सप्लाई बढ़ी तो डिमांड बढ़ सप्लाई कम थी तो ता द्वारा प्रेशर बढ़ अधिक तो इन्फ्लेशन ता द्वारा क्रिएट हम वेयर टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स causing prices to rise rapidly so this is considered the most inflationary method compared to the other option तो ये आम कहीपर प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेन्सी टा सब अधिक इन्फ्लेशन क्रिएट कर तो सी हो यार राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 19 को आसवा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट किए पॉपुलराइज करथिले एडी गरुवाला कमिटी 1951 B.R. मेहता कमिटी 1957 अशोक मेहता कमिटी 1978 केलकर कमिटी 2004 जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सेटा प्रथमे B.R. मेहता कमिटी 1957 रे पॉपुलराइज करथिले तो जो B.R. मेहता होची बलवंत राय जी मेहता कमिटी जोटा कि 1957 रे आसीथिले तो सेटा डिसेंट्रलाइज माने कोन ना जो आमर आगुरी थिला जो सिस्टमटा सेंटर रु आसिकी माने स्टेट तापर लोकल लेवल को आसीबो एथिरे 3 टायर पंचायत राज सिस्टम को से इंट्रोड्यूस करथिले माने पूरा विलेज लेवल रु जाइके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर्यंत जीवो माने प्रथम विलेज लेवल तापर ब्लॉक लेवल तापर डिस्ट्रिक्ट लेवल को जीवो टू एम्पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इन्वॉल्व पीपल्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट द ग्रासरूट लेवल तो ग्रासरूट लेवल माने पूरा विलेज लेवल केमती सेटा इम्प्लीमेंट हम सेटा को ही कहुए डिसेंट्रलाइजेशन so this laid the foundation of the decentralized governments in India तो आमर प्रथम विलेज लेवल आसीबो तापर आसीबो ब्लॉक लेवल तापर डिस्ट्रिक्ट लेवल तो एबला विलेज रु ब्लॉक तापर डिस्ट्रिक्ट देन स्टेट तापर तो पूरा आमर इंडिया को आसीबो ऑल ओवर इंडिया तो ठीक सेटा को ही डिसेंट्रलाइज कथा कहुए तो B.R. मेहता कमिटी प्रथम 1957 रे एटा को पॉपुलराइज करथिले देन क्वेश्चन नंबर 20 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव को टैक्सेसटा हमर कहि परिबा जे सबटो अधिक रिग्रेसिव नेचर रे टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी माने पूर्वपुरुषर प्रॉपर्टी जो गुडी को थिबो ता ऊपर टैक्स लागू करा गले ना टैक्स ऑन इनकम अर्न आमे जो इनकम अर्न करछे ता ऊपर टैक्स लागू कले ना कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सेटा रिग्रेसिव हबो ना जीएसटी टा रिग्रेसिव हबो तो प्रथमे आमे देखिबा रिग्रेसिव टैक्स कौन आमर टैक्स मेनली 3-4 प्रकार कहुए गोटे हूँ माने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भितर आसूची गोटे हूँ प्रोग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव आ गोटे हूँ प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल आ गोटे हूँ रिग्रेसिव आ गोटे हूँ डिग्रेसिव तो प्रोग्रेसिव
प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव डिग्रेसिव प्रोग्रेसिव माने जो अनुसार इनकम बढ़िबो से अनुसार टैक्स बढ़िबो आ प्रोपोर्शनल माने इनकम जेते बढ़िले भी गोटे लिमिट पर टैक्सटा सेम रहिबो तापर रिग्रेसिव डाउन हबो डिग्रेसिव गोटे पर सी कांस्टेंट रहिबो तो एठी रिग्रेसिव कथा कहिछ तो रिग्रेसिव कहले रिग्रेसिव टैक्स इज वन वेयर द टैक्स बर्डन फॉल्स डिसप्रोपोर्शनेटली ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स कंपेयर टू हायर इनकम ग्रुप्स तो रिग्रेसिव कहले जस्ट प्रोग्रेसिव रो अपोजिट कथा कहजिबो प्रोग्रेसिव रे हमर जेते इनकम बढ़िबो से अनुसार टैक्स दबा तो रिच पीपल माने अधिक टैक्स देबे पुअर पीपल माने कम टैक्स देबे किंतु रिग्रेसिव कहले एठी समस्तक पई समान माने पुअर पीपल जेतिक टैक्स देबे और रिच पीपल भी सेतिक टैक्स देबे सेटा कोथिरे देखा जाए ए सब गुडी करे देखा जाए केवल जीएसटी रे देखा जाए जीएसटी रे तमे आमे जरो गोटे पैकेट जिंस आनिले चिप्स गोटे आनिले तो सेथरे आमे जेतिक टका टैक्स दउचे गोटे धनी लोक भी सेतिक टैक्स दबो किंतु गरीब लोकटारे मार्जिनल यूटिलिटी माने मनी रो अधिक थाए तो सेति पई ता ऊपर बर्डनटा अधिक लागिबो कहा ऊपर ना पुअर पीपल मानक ऊपर So GST is considered regressive because it is a consumption based tax. इटा ये जो टैक्स टा कहा ऊपर लागू होची हमर कंजप्शन ऊपर ए गुडी को तो सब टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऊपर इनकम ऊपर किंतु कंजप्शन ऊपर केवल जीएसटी टा ही लागू होची तो सेटा सेति पई सबुटो माने हम कहि परिबा रिग्रेसिव इन नेचर एंड लो इनकम इंडिविजुअल स्पेंड ए लार्जर पर्सन ऑफ देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर टू हायर इनकम इंडिविजुअल्स तो लोअर माने अधिक कंजप्शन नहीं खर्च करथांती कहीं तांकर मेन से खाइबे केमती बंचिबे केमती आउ अदर लग्जरियस आइटम एंजॉय करेंगे ये से तो रिच पीपल मान कथा कहगला किंतु जेहेतु कंजप्शन रे पर पीपल माने अधिक स्पेंड कर बर्डनटा तांको उपरे अधिक आसुचे व्हाइल जीएसटी रेट्स आर यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन जेहेतु सामान समस्त द रिलेटिव बर्डन इज हेवियर ऑन दोज विथ लोअर इनकम तेणु करके लोअर इनकम ग्रुप मान टैक्स बर्डनटा अधिक लागू थाए तो सेटा को कहुए डिग्रेसिव प्रोग्रेसिव तार अपोजिट होची माने कौन रिग्रेसिव आ प्रोपोर्शनल माने सेम रहिबो आ डिग्रेसिव माने प्रथमे माने प्रोग्रेसिव दिबो तापरे प्रोपोर्शनल हे जिवो तो एठी जीएसटी हे जिवो राइट चॉइस रिग्रेसिव इन नेचर देन क्वेश्चन नंबर 21 को आसीबा हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड एंड एक्टिव फिस्कल पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करिया पई किए प्रथमे माने जो एक्टिव फिस्कल पॉलिसी को आपणी थे क्लासिकल केन्सियन बहुत क्लासिकल केन्सियन ना मॉनिटरिस्ट जदि हम देखा क्लासिकल वाले तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कथा ही कहते अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने से कहते ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर इकोनॉमी अच्छी द वेज फ्लेक्सिबिलिटी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी हम ऑटोमेटिक से डिमांड अधिक कि सप्लाई अधिक हम ना इक्विलिब्रियम को आसीज तो क्लासिकल वाले मानु नथिले गवर्नमेंट इंटरवेंशन किंतु केन्स आसिले केन्स ही प्रथमे गवर्नमेंट इंटरवेंशन कथा कहले आ अनएम्प्लॉयमेंट को केमती गवर्नमेंट रिड्यूस करि परिबो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से कथा डिटेल तांकर थ्योरी रे कहितले तो केन्स हे जिवो यार राइट ऑप्शन काइना केन्सियल स्कूल ऑफ थॉट इट लेड बाय इकोनॉमिक्स जॉन मिनट केन्स एडवोकेटेड फॉर एन एक्टिव फिस्कल पॉलिसी टू रिड्यूस unemployment. Keynes argued that during economic downturns, government should increase public spending and or reduce taxes to stimulate demand, create jobs and reduce unemployment. So this approach contrasts with classical economics which generally favors minimal government intervention. तो एठी ऑप्शन बी हे जिवो राइट ऑप्शन गवर्नमेंट इंटरवेंशन टा केन्स ही प्रथमे कहितले. देन क्वेश्चन नंबर 22 को आसीबा. क्वेश्चन नंबर 22 रे थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई मेक्स मनी सप्लाई ए फंक्शन ऑफ. थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई रे मनी सप्लाई टा कहा कार फंक्शन बोली देखिबा. फास्ट देखो हाई पावर्ड मनी मनी सप्लाई फंक्शन रो माने मनी सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी. ठीक अछि हाई पावर्ड मनी रो फंक्शन गोटे हबो. तापरे करेंसी इन सर्कुलेशन ना क्रेडिट मनी करेंसी डिपोजिट रेशियो हाँ करेंसी डिपोजिट रेशियो हम तापर टाइम डिपोजिट रेशियो रहिबो आ गोटे रिवर्स डिपोजिट रेशियो रहिबो. एगुडी को सब रहिबो माने मनी सप्लाई मेक्स मनी सप्लाई ए फंक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी करेंसी डिपोजिट रेशियो टाइम डिपोजिट रेशियो एंड रिवर्स डिपोजिट रेशियो ये सब गुडी को रहिबो. केवल 2 3 को छाड़ी देबा ताले 1 4 V एंड VI एटा ऑप्शन डी रे रही. तो
तो ऑप्शन डी हो राइट चॉइस कहीं द थियोरी ऑफ मनी सप्लाई एक्सप्लेन दैट मनी सप्लाई इज इन्फ्लुएंस बाय द डिफरेंट फैक्टर्स लाइक प्रथम आमर जो कौन आसला हाई पावर्ड मनी मनी सप्लाईटा हाई पावर्ड मनी उपर डिपेंड करिवो कहीं द बेस मनी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग करेन्सी इन सर्कुलेशन रिजर्व आउट होची करेन्सी इन सर्कुलेशन द रेशियो ऑफ करेन्सी हेल्ड बाय द पब्लिक टू देयर डिपॉजिट इन बैंक्स तो यहाँ तो हम ना तापर करेन्सी डिपॉजिट रेशियो गोटे रहा करेन्सी डिपॉजिट रेशियो यहाँ रहिबो द रेशियो ऑफ करेन्सी हेल्ड बाय द पब्लिक टू देयर डिपॉजिट इन बैंक्स तापर टाइम डिपॉजिट रेशियो सेटा रहिबो द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम डिपॉजिट इन टोटल बैंक डिपॉजिट तापर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो रहिबो द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट होल्ड एट रिजर्व विथ द सेंट्रल बैंक रिजर्व डिपॉजिट रेशियो तो यही सब गुड़िक आमर मनी सप्लाई आर फंक्शन भितर इनक्लूड हम तो ऑप्शन डी हो राइट चॉइस तापर 23 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अकॉर्डिंग टू ओकुन्स लॉ वन एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट %% ऑफ जीडीपी ओकुन्स लॉ अनुसार वन एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सेटा जीडीपी केते परसेंट रे रहिबो 2% 6% 1% 3% तो ये देखा सेटा हो जीडीपी रो 2% ऑफ जीडीपी रहिबो तो अकॉर्डिंग टू ओकुन्स लॉ वन एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 2% ऑफ जीडीपी तो ऑप्शन ए हो राइट चॉइस कहीं ओकुन्स लॉ कहे फॉर every 1% point increase in the unemployment rate above the natural rate a country's GDP decreases by approximately 2% relative to its potential GDP. So this relationship highlights the negative impact of unemployment on economic output. The option A is your right choice. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को जीवा ये भी से बड़ा ऑप्शन अच्छी मैच द फॉलोइंग अच्छा ABCD चार्टा अच्छी 1 to I 2 I 3 I 4 अच्छी देखिबा तो फास्ट होची इंक्रीज इन बैंक रेट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक रिडक्शन इन CRR कैश रिजर्व रेशियो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो चार्टा अच्छी इंक्रीज इन बैंक रेट कोटा हम कैन बी यूज एज ए क्वांटिटेटिव मेजर ना इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज इन बैंक रेट बढ़िले यहाँ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करेब तो ये यहाँ होमर ए ऑप्शन ए इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कहीं ए हायर बैंक रेट मेक्स बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव दस रिड्यूसिंग क्रेडिट क्रिएशन तो ऑप्शन ए होपर परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज को परचेज कले कौन हम इंड्यूस मोर क्रेडिट क्रिएशन ना इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी सप्लाई विथ द कमर्शियल बैंक्स येस जितेबाला गवर्नमेंट माने परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज परचेज करिवो जेतेबेले कौन हम मनी सप्लाईटा सेंट्रल बैंक पाखरु गवर्नमेंट को चली जीवो तो गवर्नमेंट पाखरु सप्लाई गला माने ता पाखरु कहा पाखरु जीवो कमर्शियल बैंक पाखरु मनी सप्लाईटा पळेबो तो एठी बी हे जीवो राइट चॉइस माने मनी सप्लाईटा इंक्रीज हो इकोनॉमी तापरे ए बी गला तापरे सी रिडक्शन इन CRR कैश रिजर्व रेशियोटा रिड्यूस हम केतबेले रिड्यूस हम जेतबेले इंड्यूस मोर क्रेडिट क्रिएशन माने रिडक्शन इन CRR जेते कमिबो से क्रेडिट क्रिएशन को सेते बढ़ेबो कहीं कैश रिजर्व रेशियो बैंक रखी थाए केते परसेंट मनी तो सेटा जेते कम करिवो एठी आमर जो क्रेडिट क्रिएशनटा कमर्शियल बैंक्स सेते इंक्रीज है जीवो तो इट इंड्यूस क्रेडिट क्रिएशन कहीं रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो फ्रीज ऑफ मोर फंड्स फॉर बैंक्स टू तापर डीटा हूँ कौन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कौन शो करिवो ना इट कैन बी यूज एज ए क्वालिटेटिव मेजर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोटा को आम गोटे क्वालिटेटिव मेजर हिसाब से नहीं पारिबा हमर बैंक रे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब प्रकार मेजर रही तो यहाँ क्वालिटेटिव मेजर हो तो ऑप्शन अनुसार आमर प्रथमे DACB हो राइट ताले आमर 2 4 3 1 कोथरे अच्छी 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर सी रे रही तो सी हो राइट चॉइस देन क्वेश्चन नंबर 25 को आसवा क्वेश्चन नंबर 25 प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स फोकस ऑन सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स क्या ऊपर फोकस करुचे जदि आम देखा शिफ्टिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द राइट शिफ्टिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट शिफ्टिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट
ना शिफ्टिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट जदि आम कह सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर तो ये डिमांड कर्व तो सहित आसो ना सप्लाई कर्व को राइट ना लेफ्ट को शिफ्ट कर तो प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स फोकस ऑन शिफ्टिंग द एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द राइट माने हमर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्वटा थी तो एग्रीगेट सप्लाई कर्वटा केमती शिफ्ट कर एग्रीगेट सप्लाई कर्वटा राइट को शिफ्ट कर को ही माने दर्शे कहीं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी इट एम्फसाइज पॉलिसीज दैट इंप्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूसिंग रेगुलेशन लोअरिंग टैक्सेस एंड प्रमोटिंग इनोवेशन. So the goal is to shift the aggregate supply curve to the right, which leads to higher output, lower prices and greater employment. The option A is your right choice. तो आज आम ये 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस कर आशा कर आज वीडियो भल लगी तो वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर चैनल को जब फास्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियो जब देखना हो प्लेलिस्ट रे जाकि विजिट करके देखिपार तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ.